मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा होती उसी समय गड़बड़ी हो जाती है। जैसे पति पत्नी में एक प्राण प्रतिष्ठा होती है अगले जीवन की, एक शरीर की, वो भी एक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा ही है। प्राणों के जीवित शरीर हैं, प्राण हैं भी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। दोनों में आदान प्रदान मूलाधार चक्र के फलस्वरूप होती है, सक्रियता के कारण एक स्थूल शरीर आता है। ऐसे ही पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है प्राणों की। लेकिन किसके प्राण लाए जाएं उसमें? अगर मान लीजिए आपने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो अब सारे संस्कार और सारे जो वैदिक नियम है वो सब पालन किए गए और ये हुआ। अब हनुमान जी तो एक शक्ति है, वो तो फैली हुई सृष्टि में, एक जगह तो आ नहीं सकते, और एक जगह होंगे तो दूसरी जगह नहीं होंगे, दूसरी जगह होंगे तो तीसरी जगह नहीं होंगे। तो वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी एक शक्ति है, एक एनर्जी है, फैली हुई पूरी सृष्टि में। तो अब क्या होगा कि एक वहाँ पर ऐसी एक जीवन एक आएंगे तो लाखों जीवन वहाँ पे हनुमान जी जैसे चरित्र के, जैसा चरित्र जिया होगा हनुमान जी जैसा, वो एक जीवन आते हैं कि ठीक है मैं इस स्थान की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, ठीक है मैं यहाँ बैठ करके मनुष्य आएंगे उनको हम दृष्टि देंगे, रास्ता दिखाएंगे, मदद करेंगे। तो वहाँ पर एक जीवन अपने को रहना स्वीकार करता है। ठीक से अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो एक ही जीवन प्रतिष्ठित होगा। जैसे पति पत्नी के संसर्ग से 4 लाख से एवं स्पर्म काउंट्स निकलते हैं पुरुष को, लेकिन एक ही प्रवेश कर पाता है गर्भाशय में, एक, बाकी सब नष्ट, माने वापसी जहाँ से आए वापस। ठीक ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा में होता है। आते लाखों लोग हैं, प्रतिष्ठित एक हो पाता है जो ताकतवर होता है। ठीक है, ये भी आपने खूब पढ़ा होगा, खूब जम के, ये देवी देवताओं और देवताओं के और दैत्यों के युद्ध में कौन जीतता है? दैत्य जीतते हैं हर बार। देवता तो तब जीतते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होते हैं, अन्यथा तो एक युद्ध नहीं जहाँ जीत गए हों ये देवताओं से। देवता है बताइए कहीं? भागते हैं। ठीक, क्या चाहिए? अयासी राजसी यही सब चलता है उनके मन में। जाओ उनको पूजोगे तो वही मिलेगा आपको। आलस क्या बोले इसके लिए, क्या बोले? ठीक है ना। अब बहुत कथा अंदर की खराब है जो हम आपको बता नहीं सकते यहाँ, इसीलिए पकड़ पकड़ पिटाई करते हैं अच्छे ला के। अब आगे क्या हुआ सुन लो, 4 लाइन रह गई। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि देवताओं से ज़्यादा दैत्य ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ पर ये सब हो रहा होता है, प्रतिष्ठा हो रही होती है, दैत्य भी आते हैं। आप जब भागवत कथा होती है तो देव पुरुष भी आते हैं और दैत्य भी आते हैं। दोनों, एक काला झंडा लगता है देखा होगा, और एक लाल झंडा लगाया जाता है, छोटा सा लगाते हैं ना, दैत्यों के लिए, असुरों के लिए, और एक देवताओं के लिए। क्योंकि दोनों हैं तो कश्यप की संतान है, दोनों ही आए। अब यहाँ पे दैत्य ताकतवर आ गया तो उसने 4 लात मारी एक को, जिसका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, और खुद बैठ गया दैत्य। अब आपको तो दिख नहीं रहा है किसकी प्रतिष्ठा हो गई, अब दैत्य की प्रतिष्ठा हो गई, बंध गया मूर्ति से। अब करो दैत्य की पूजा, मूर्ति हनुमान जी की, करो पूजा दैत्य की। यहाँ पे आधा आदि वाले जिसे आता है पीड़ित, और ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ऐसा अब हम जितने लोग आते हैं, हनुमान जी तो मतलब महाबली, हनुमान जी से ज़्यादा बल है ही नहीं किसी में, बलशाली हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के जाता। अब आप समझिए, जो सबसे बड़ा बलवान हो इस पूरी सृष्टि में, उसको प्रेत की आवश्यकता बैठाने की एक,
प्रेतराज कि तुम सबको ठीक करो। जिनके नाम को सुन के हनुमान जी के प्रेत भाग जाता है, वो प्रेत उनके बगल में बैठा हुआ चिकित्सा कर रहा है। आप जरा थोड़ी बुद्धि खोलो सब लोग, और जरा सोचो बुद्धि खोल के, जिनका नाम ले लो तो भूत प्रेत गायब हो जाते हैं। सत्य यही है, बिल्कुल गायब हो जाते हैं, एक नहीं बचता। अमावस्या में गंगा स्नान कर लो, एक प्रेत नहीं बचता शरीर में किसी के, एक प्रेत नहीं बचता। पितर को नहीं जाते, पितर नहीं जाएंगे, लेकिन प्रेत एक नहीं बचेगा बाहरी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराएं बनाई, हर अमावस्या में कोई न कोई स्नान, गंगा स्नान। ये एक लॉजिक है उनका कि जितनी बाहरी चीज कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है ना, आप स्नान मारे तो गायब, आप हल्के हो गए, तो पितर बचे। ये दुष्ट चले गए, दिन भर छेड़खानी कर रहे हैं, उछल उठा फटाक में। तो ये इसका लॉजिक था। हम मानते हैं अरे बेवकूफ़ों काम गंगा नहाना है, गंदे हो जाओगे, है वो तो मोक्षदायिनी है, उसकी शक्ति है सृष्टि में। आप अच्छा खासा हो, खुद खेल कूद रहा, उछल कूद, गंगा नहला तो शांत हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, है ना। तो ये माँ में शक्ति, गंगा माँ में ही शक्ति है, हमने उसको मान रखा कुछ और। ठीक है, तो अभी क्या कि हमने तमाम चीज़ों को ऐसे कुछ मान रखा है कि ये मूर्ति जो है दुर्गा जी की है, जिसमें दुर्गा जी हैं, दिखता है नहीं। और दिन भर देखते हैं कौन बैठा, दुष्ट बैठे। यहाँ तो हाल बहुत बुरा, अब इसको बोल नहीं सकते हम सार्वजनिक। बड़ी बड़ी शक्तिपीठों के हाल बहुत बुरे हैं। देखो बच्चा है, ठीक है, अच्छा है, करे, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ दरबार में क्या होता है पता है आपको? यहाँ एक एक आदमी का रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप यहाँ आएंगे चिकित्सा के लिए तो पहले बाहर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, RFID आपका कार्ड बनेगा, जो भी पैसा देंगे नंबर 1 में वो जमा होगा, उसका दरबार टैक्स पे करता है नंबर 1 में, समझ रहे हैं? इनकम टैक्स पे करता है, GST देते हैं एक एक चीज़ की। अगर यहाँ एक जनेऊ भी लेते हैं आप ना, उसका भी टैक्स दरबार देता है। कमर में धागा बांधते हैं ना, उस तक का टैक्स दरबार देता है, समझ रहे हैं? एक एक आदमी का डिटेल होता है, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं हम और ठीक करके भेजते हैं। आपके सामने ठीक हो जा रहे हैं सब ये? हाँ भीड़ आ गए, हाँ भाई वो एक हल्ला मचा है, अरे हाँ मार गए, कट गए, हाँ सब ठीक हो गए, जाओ। ऐसे ठीक हो रहा है? ऐसा भी ठीक होगा? इसीलिए कहीं नहीं ठीक होता। इसके लिए जो बैठा हुआ है, जिसको शक्ति मिली हुई है, उसको पूरा देखना है। अभी तो जो जो हम करते हैं ना, वो तो अभी कलयुग में किसी किताब में नहीं लिखा है। ये तो अनुसंधान दरबार ने किए हैं, पिछले 5 वर्षों में अनुसंधान ही अनुसंधान किए हैं, तब वहाँ पहुँचे हैं कि असली समस्या की जड़ कहाँ है। आप पूरी तरह शुद्ध हो जाओ, उसके बाद आपका स्थूल शरीर है, पीछे सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर उसके पीछे तुरीय शरीर है। यही आपके बदमाश अंदर लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आप सोच रहे भूत प्रेत है। दिन भर निकाल के हम नष्ट करते हैं। अभी एक बच्ची थी, उसके निकाले, उसी का तुरीय शरीर निकाल के नष्ट किया, स्वयं का। भरे हुई गंदगी आपस में, आप ही की गंदगी भरी हुई है स्वयं की। दूसरों कौन कहता? आप भूत प्रेत फंसे हुए। भूत प्रेत कोई समस्या थोड़े ना है। हम एक धरती में लात मार दे, पूरे धरती भूत प्रेत खत्म हो जाएंगे। ये भूत प्रेत कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, डराने के लिए है ये। जैसे डॉक्टर डराते हैं ना, अरे मर जाओगे, अरे पैर ना उतारना नीचे, चलना मत 4 कदम, मर जाओगे, BP बढ़ जाए तुम्हारा, मरने वाले हो तुम, लेटो 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 जल्दी। अब आदमी डर के मारे लेट गया, मर जाओगे। ये उनके पास अस्त्र है, ये मशीन बता रही मर जाओगे, चिरवा लो। तो डराने के लिए लोग बात करते हैं भूत प्रेत और दुनियादारी नौटंकी। कोई भूत प्रेत की औकात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं है, और भूत प्रेत कुछ होता भी नहीं है। एक थप्पड़ और बताया तो अमावस्या चले जाओ, गंगा स्नान कर लो,
खत्म भूत प्रेत। अब इससे सरलतम विधि क्या होगी? हनुमान जी का नाम ले लो, भूत प्रेत गायब। बिल्कुल। अरे पूजा पाठ से ही तो ठीक हो रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं इनके साथ? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो 25 फीट दूर हमसे खड़े हैं सब लोग। हम तो छूते भी नहीं किसी को, छुआ किसी को अभी तक, छूते ही नहीं, मिलते ही नहीं हम किसी को। ये तो हमसे ना भी मिले तो स्वस्थ नहीं है, बस इनके भ्रम है। हम केवल भ्रम तो हटा रहे हैं, आखिर क्या बोलते हैं, भ्रम नष्ट कर। ब्रेन बहुत कराम आती है। तो ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ये लोग जो आते हैं वैदिक परंपरा का निर्वहन करके ही आते हैं, इसीलिए स्वस्थ होते हैं। ले आइए, अब कोई भी ले आइए, देखो स्वस्थ होता नहीं होता, ले आओ। इसी से ही सिर्फ ठीक होता है आदमी, सिर्फ इसी से। यहाँ क्या समझ रहे हैं, यहाँ सब सर्जरी करा के बैठे हैं सूक्ष्म, इसलिए ठीक है। किसी की स्पाइन टेढ़ी है, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी की टांग टेढ़ी है, किसी को घुटना नहीं। जैसे ही बच्चा है ऊपर से गिर गई है, इनके फ्रैक्चर थे हैं, इनको पकड़ के चला जाए, आए अपने आप दौड़ने लगे। अब ले फ्रैक्चर आदमी मेरे सामने, ठीक है। तो कैसे होगा? आपकी वैदिक परंपराओं का निर्वहन न कर पाने के कारण आपके सामने समस्याएं खड़ी हुई हैं। इनको पालन कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप अच्छे हैं। यही तो समस्या पैदा हो गई, हम लोगों ने उसको दकियानूसी मान लिया। और समस्याओं की जड़ स्मृतियां हैं। स्मृति रहेगी तब तक आप ठीक नहीं होंगे, स्मृति रहेगी। और वो स्मृति इतने गहरे में रहती है, वो आपको लगता है कि आप खुद कुछ बोल रहे हो, खुद कर रहे हो, आप होते नहीं हो। आपने हमारे सुने होंगे जो हमने बताए भगवान परशुराम वाले किस्से, कि आज जिस कैरेक्टर की पूजा घर घर में होनी चाहिए थी, घर घर मूर्ति होनी चाहिए जिसकी, वो भगवान परशुराम है। आज उनको खलनायक बना दिया लोगों ने। एक को देखा छत्री में संहार कर दिया। अरे बेवकूफ़ आदमी, वो संहार कैसे कर सकते? कर ही नहीं सकते। एक संत संहार कैसे कर सकता, आप बताओ? हम आपसे कहें कि आप एक आदमी मार दो, मेरे साथ मार सकते हैं आप? नहीं। वो तो संत, इस संसार में सृष्टि में भगवान भोलेनाथ के सब भक्त हैं, एक ही शिष्य हुआ, उसका नाम भगवान परशुराम। और उसको ऐसा खलनायक बनाया जमदग्नि ऋषि की एक स्मृति ने, पिता की स्मृति ने उनको खलनायक बना दिया। बदला लेने की स्मृति चिपक गई। पितृ मुक्ति तो कर दी उन्होंने, परशुराम जी ने, स्मृति नहीं गई। 21 बार संहार किया उन्होंने। और जब हनुमान जी का युद्ध हुआ उनका रोकने के लिए, हनुमान जी ने तो देखा कि अरे भैया तो जमदग्नि ऋषि की स्मृति चिपक गई है, वो हत्या करा रही है। तो पितृलोक गए, कथा है, उनको लेके आए और ला करके उनकी स्मृतियाँ कहाँ अपनी ले जाओ, स्मृति ले गए। पूरी पढ़ी विष्णु पुराण, कथा पूरी है, रामानंद सागर सीरियल देखिए, पूरा है, बना हुआ है। फिर वो ले गए सारी गंदगी, तब उनको होश आया, 2 आंसू गिरे परशुराम जी के। तब उनको बताया गया तुमने हत्याएं की। बोले हमने तो की नहीं। तो की तो भोगा किसने? परशुराम जी ने। एक स्मृति इन्होंने खलनायक बना दिया उन्हें। अंत में क्या हुआ? फिर सबका पिंडदान किया उन्होंने, सबको मुक्ति दिलाई जितनी हत्याएं की थी उन्होंने। ये कोई नहीं दिखाएगा कि उन्होंने उसके बाद क्या किया, कि पश्चाताप किया और सबको किया, सबको पिंडदान किया, सबकी मुक्ति कराई जितनी हत्याएं की थी उन्होंने। ये कोई नहीं दिखा रहा, बस हत्या कर डाली सबकी उन्होंने। ये पढ़ा रहे हैं, असली बात नहीं पढ़ा रहे, उसका कैरेक्टर पूरा नहीं दिखा रहे। ऐसे जब भगवान परशुराम नहीं बचे तो साधारण आदमी की क्या भी साथ है, स्मृति से बच जाएगा? नहीं। तो स्मृतियों का खेल है।